काइनेमेटिक्स से जेई मेंस 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 11। ए बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम ए हाइट h if t1 and t2 be the time required to complete first half and second half of the distance respectively, then choose the correct relation between t1 and t2। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एक h हाइट टोटल जो है पार्टिकल को नीचे गिरना है अंडर ग्रेविटी, और इस h हाइट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है h/2 h/2। पार्टिकल को रिलीज किया गया है, मतलब स्टार्टिंग जो स्पीड है पार्टिकल की वो 0 है। फर्स्ट हाफ को कवर करने में पार्टिकल t1 समय लेता है एंड सेकेंड हाफ को कवर करने में पार्टिकल t2 समय लेता है। तो हमने बताना है कि t1 और t2 के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहां पर हमको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है वर्टिकली डाउनवर्ड। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां पर इनिशियल स्पीड पार्टिकल की 0 है, तो s इक्वल टू बेसिकली हाफ at स्क्वायर का इस्तेमाल हम करेंगे। तो इस केस में एक चीज देखिए कि डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो सारी क्वांटिटीज जो है यहां पर पॉजिटिव हो जाएंगी। डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पॉजिटिव है। तो पहले फर्स्ट हाफ में इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। u 0 है तो s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर, तो s इज h/2 for the first half, h is h/2 is equal to half एक्सेलरेशन क्या है g, और टाइम कितना लगा फर्स्ट हाफ में t1, तो हाफ g t1 स्क्वायर, तो 2 and 2 कैंसिल हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास जो आ गई h इक्वल टू g इंटू t1 स्क्वायर। सेकेंड हाफ के लिए हम क्या करें? इनफैक्ट हम स्टार्टिंग से एंड तक फिर से इसी इक्वेशन को लगाएंगे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो है वो h है इज इक्वल टू इनिशियल स्पीड 0 है प्लस हाफ इंटू a, एक्सेलरेशन क्या है g, और टोटल टाइम कितना लगा है यहाँ पे t1 प्लस t2, क्योंकि सेकेंड हाफ में t2 समय ले रहा है वो, तो हाफ g t1 प्लस t2 होल स्क्वायर। तो इस पूरी जर्नी के लिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ऑलरेडी हम h इक्वल टू g t1 स्क्वायर निकाल चुके हैं, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे। तो g इंटू t1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू g इंटू t1 प्लस t2 होल स्क्वायर। तो यहां से दोनों तरफ से g और g कैंसिल हो जाएगा, t1 स्क्वायर और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 t1 स्क्वायर इज इक्वल टू t1 प्लस t2 होल स्क्वायर। अब अगला स्टेप क्या होगा? अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा ये अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड विद द t1 इज इक्वल टू t1 प्लस t2। तो देख सकते हैं यहां पर कि t2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद t1। इस t1 को इस तरफ ले जाएंगे तो अंडर रूट 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद t1। तो ये हमारा रिलेशन आ गया t2 और t1 के बीच में। तो देख सकते हैं यहां पर कि ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। इस वीडियो सीरीज के क्वेश्चन नंबर 12 का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।